हाँ जी, तो नेक्स्ट हम इसको करते हैं द हिमालयज रीजन, हिमालयन रीजन। अब तक हमने यही पढ़ाया था कि ग्रेटर हिमालय क्या था, लेज़र हिमालय, और जो थर्ड वन था हमारा आउटर हिमालय। अब हमने देखा है कि पूर्वांचल वाला कि ईस्टर्न जो ब्रांचेज है वो कौन सी है। अब पढ़ते द हिमालयन रीजन कि हिमालयन के जो रीजन में आते हैं वो कौन कौन सा है। तो देखो वेस्टर्न हिमालयज में कौन कौन से आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। कुछ पार्ट जो है वो तो उत्तर प्रदेश का है और बाकी हमारा जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। इट मीन्स जो हमारा सीधा वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न पार्ट जो है उसमें हमारे 4 वो आते हैं स्टेट, जिसमें आपका उत्तराखंड आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया और कुछ ही पार्ट है जो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अब आता है सेंट्रल हिमालयज। सेंट्रल हिमालयज में आता है हमारा बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, 3 स्टेट आते हैं। जो ईस्टर्न हिमालयज है, ईस्टर्न हिमालयज का मतलब क्या है, 7 सिस्टर्स, जो 7 कंट्री, जो 7 स्टेट्स है हमारे ईस्टर्न के, वो सारे इसमें आते हैं। जैसे इसने क्या बताया है कि 7 सिस्टर्स स्टेट्स कंसिस्टिंग आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा एंड मणिपुर, ये इसमें आते हैं हमारे ईस्टर्न हिमालयज में। अब आता है पीपल ऑफ द हिमालयज, हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन के पीपल कैसे, लोग कैसे, क्या उनका खाना पीना कैसे, उनका क्या, उनकी ड्रेसिंग सेंस क्या है उनका, उस सब के बारे में। द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ पीपल ऑफ दिस रीजन डिफर फ्रॉम स्टेट ऑफ टू स्टेट ड्यू टू द वेरिड लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। People wear warm clothes, mostly made of wool and silk, which keeps them comfortable in the cold weather. अब इसने क्या बताया, जो पीपल है, जो उनका लाइफ स्टाइल है या जो उनका कल्चर है, जो उनका पहनावा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिफ़र करता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे। अब जैसे इसने कैसे बताया कि जैसे जो क्लाइमेट और कुछ कंडीशंस करते हैं क्लाइमेट की भी। अब जैसे सर्दी का मौसम है तो डेफिनेटली वो लोग क्या पहनेंगे, वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा सिल्क का, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, सिल्क थोड़ा हल्का होता है, पहनने में ईजी है और वो उनकी बॉडी के लिए कंफर्टेबल भी है कोल्ड वेदर के लिए। तो इसने कहा है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या पहनते हैं, सर्दी के कपड़े या वार्म क्लॉथ्स या जो वूल से बने होते हैं या सिल्क से बने होते हैं, 2 ही चीज़ें, क्योंकि सिल्क भी गर्म होता है और वूल भी गर्म होता है, जो उनकी बॉडी का कंफर्ट रखता है। ठीक है, ठंड के मौसम में ठंडा वेदर होता है वहाँ, इसलिए। अब आता है एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन। People in the hilly areas of the mountains depends on the forest products for their living. There are a number of orchards in this region. People live in houses with sloping roofs because of the heavy rainfall and snowfall. The people of Jammu and Kashmir are known as Kashmiris. They speak Kashmiri, Dogri, Ladakhi, and Urdu. Their traditional dress is a long cloak called firan. During winter, they keep themselves warm by using a clay pot filled with burning। अब यहीं तक का देख लेते हैं पहले। जैसे इसने बताया कि एग्रीकल्चर है, एनिमल रेयरिंग का मतलब एनिमल्स पालना, जैसे भेड़ बकरी है उनको पालते हैं वो लोग। एग्रीकल्चर हो गया, खेती हो गया। हैंडीक्राफ्ट्स मतलब जैसे बुनाई वगैरह का काम है, और वो किस लिए करते हैं, अब भेड़ है तो उनसे वूलन लेते हैं, वूलन लेते हैं तो डेफिनेटली वो जो भी काम करेंगे वो वूल से बना हुआ करते हैं। तो इसने कहा कि हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, जिससे वो ऊन वगैरह का यूज़ करते हैं। दूसरा जो है एनिमल्स रेयरिंग, एनिमल पालते हैं। तीसरा खेती करते हैं। 3 मेन ऑक्यूपेशन है इस एरिया की। और जो लोग जो हिल स्टेशंस पे, हिल एरियाज़ में रहते हैं, माउंटेन्स पे, वो डिपेंड करता है उनके, मतलब डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर लिविंग। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है, जो उनको जंगल से जो भी चीज़ें वो यूज करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन सब से वो अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है कि इसमें ए नंबर ऑफ ऑर्चार्ड्स होते हैं, बाग। जैसे हम सबको पता है कश्मीर में एप्पल के ऑर्चार्ड ज़्यादा होते हैं, ऑर्चार्ड्स बोलते हैं बागीचे को। और बागीचे वो डिपेंड करते हैं कि वहाँ जो फ्रूट लगेगा उसके ऊपर। तो वहाँ एप्पल ठंडे एरिया का होता है तो एप्पल के ऑर्चार्ड होते हैं। तो इसने यही बताया कि इस एरिया में बागीचे ज़्यादा होते हैं। लोग जिन घरों में रहते हैं उनकी छतें स्लॉप वाली होती हैं, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना पिक्चर्स में कि हट जो बनाते हैं, झोपड़ियाँ, उस टाइप की। क्योंकि क्या होता है, अगर फ्लैट छत होगी तो बर्फ़ पड़ेगी तो वो छत नीचे बैठ जाएगी। बट स्लोप होगी तो जैसे ही बर्फ़ मेल्ट होगी पानी साइड में से नीचे उतर जाएगा, तो छत पे प्रेशर नहीं आएगा।
इसलिए उन्होंने कहा कि स्लोपिंग रूफ वहाँ पे लोग बनाते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि हैवी रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, उससे बचने के लिए। अब इसने कहा जो पीपल है जम्मू कश्मीर के, उनको क्या क्या बोला जाता है, कश्मीरी। और वो लैंग्वेज कैसी बोलते हैं, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी एंड उर्दू, 4 लैंग्वेज बोलते हैं। जो डोगरी, लद्दाखी और ये जो उर्दू है, इट मीन्स ये क्या है, ये उनके आसपास के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस एरिया में वो रहते हैं। अब पाकिस्तान से लगता हुआ है, उर्दू बोला जाता है। लद्दाख, इट मीन्स वहाँ की अपनी लोकल लैंग्वेज होगी, डोगरी भी वहाँ की लैंग्वेज है। तो ये कह रहे हैं कि वो लैंग्वेज वो यूज करते हैं। जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो क्या होता है, एक लंबा सा क्लॉक होता है जो पूरे बॉडी को कवर कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, फिरन। किसकी वजह से, वो भी रीज़न वही है कि सर्दी की वजह से नीचे तक वो कवर रहता है, इस वजह से। और वो उनको क्या करता है, गर्म रखता है। और उसने बताया बाकी क्या होता है, ये इन्होंने दिया है, जैसे इसमें दे दिया है यहाँ पे कि एक क्ले पॉट फिल्ड विद बर्निंग। अब ये क्या कह रहे हैं, जो एक क्ले पॉट का मतलब क्या होता है, एक मिट्टी का जो वो होता है बर्तन, उसमें ये क्या रखते हैं, कोयला भर के रखते हैं। और कोयला भर के क्यों रखते हैं, ताकि वहाँ पे वो उसको गर्म रख सके, उनके आसपास उनके घर में जो थोड़ी सी गर्मी, अपनी बॉडी को टू कीप वार्म देम सेल्व्स, अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए वो उसको आग उसमें कोयला भर के रखते थे जलता हुआ। दे फिक्स दिस क्ले पॉट इनसाइड अ कैन बास्केट एंड वियर इनसाइड देयर ड्रेस। अब ये क्या बता रहे हैं कि इसको एक छोटा सा जो पॉट होता है उसमें वो क्या करते हैं, एक बास्केट में फिट कर लेते हैं, जिसमें थोड़ी सी क्या रखते हैं, कोयला रखते हैं, और उसको बास्केट में रख के, और किस में रखते हैं, अपने ड्रेस के अंदर, ताकि वो अपनी बॉडी को गर्म रख सकें। दिस इज़ कॉल्ड कांगरी, और उसको क्या बोलते हैं, कांगरी बोलते हैं। कांगरी भी इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक मिट्टी का पॉट होता है, मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसके अंदर थोड़ा सा कोयला रखते हैं और उसको एक बास्केट में रख लेते हैं और उसको पकड़ के रखते हैं, अपने ड्रेस के अंदर रखते हैं, ठीक है, अपने आप को गर्म रखने के लिए। देयर स्टेपल फूड इज़ राइस, उनका जो मुख्य जो भोजन जो देखा जाए खाना, वो आप उनका राइस है। दे ग्रो ग्रीन टी ऑन द माउंटेन स्लॉप्स एंड मेक अ स्पेशल काइंड ऑफ टी नोन एज कहवा। अब ये कह रहे हैं कि जो उनका जो वहाँ पे जो ग्रीन जो लीव्स हैं वो उगाते हैं, और उनसे वो उगाते कहाँ पे, माउंटेन का जो स्लोप होता है, मतलब जहाँ पे पहाड़ जो है नीचे ढलान में होते हैं, उनके ऊपर लगाते हैं वो। और स्पेशल काइंड की एक अलग ही तरीके की चाय होती है, जिसको वो लोग क्या बोलते हैं, कहवा। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी गुड एट हैंडीक्राफ्ट, मतलब वो कोई भी चीज़ कढ़ाई बुनाई में वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। कश्मीरी जो होते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, वो कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो कश्मीरी वूलन कारपेट एंड शॉल्स आर वर्ल्ड फेमस, और यही कारण है कि जो उनके कश्मीरी जो शॉल है, कश्मीर की जो उनके अपने जो वूलन के कारपेट होते हैं, जो नीचे मैट बिछाते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हैंडीक्राफ्ट वे बहुत अच्छे से कढ़ाई बुनाई करते हैं, और वो पूरे विश्व में उनकी प्रसिद्ध है। अब आता है मेजॉरिटी ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर ट्राइबल्स। जो हिमाचल प्रदेश में इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है जो वहाँ के सिटीजन है, जो वहाँ पे रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो वो ज़्यादातर क्या है, ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल होते हैं, एक ट्राइब होती है, एक जातियाँ जो होती हैं उनकी अपनी अलग अलग होती है, वहाँ पे वो रहते हैं। दे रियर सीप फॉर द वूल, वो सीप पालते हैं किसके लिए, उनके लिए। वीमेन वियर कुर्ताज विद लॉन्ग स्कर्ट्स और चूड़ीदार्स एंड कवर देयर हेड्स विद स्कार्व्स कॉल्ड दाजू। अब ये क्या कह रहा है कि जो वीमेन है वो क्या पहनती है, लंबा सा कुर्ता पहनती है, स्कर्ट पहनती है, चूड़ीदार स्कर्ट होती है, मतलब नीचे से उसमें वो बनी होती है, थोड़ी लंबी वो होती है चूड़ीदार उनकी स्कर्ट। और वो कहते हैं कि वो अपने सर को, हेड पे एक लंबा सा स्कार्फ टाइप जो कपड़ा पहनते हैं वो बांधते हैं, उसको वे क्या बोलते हैं, दैजू। मेन वेयर पायजामाज कुर्ताज एंड कैप डिजाइंड विद कलरफुल बॉर्डर्स कॉल्ड हिमाचली कैप्स। और जो जेंट्स होते हैं उनका पहनावा क्या है, वो पजामा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, और उसके ऊपर डिजाइन वाली हेड कैप पहनते हैं, और उस कैप का जो नाम है वो कलरफुल होती है बॉर्डर से, कि उसको उनका नाम क्या देते हुए, हिमाचली कैप बोलते हैं उसको। सिक्किम इज सैंडविचेस बिटवीन द टू कंट्रीज नेपाल एंड भूटान एंड क्राउंड बाय तिब्बत ऑन टॉप। अब ये देखो सिक्किम क्या है, सैंडविच का मतलब क्या है, वो 3 पार्ट पे घिरा हुआ है। कौन कौन से है, 2 कंट्रीज के बीच में, नेपाल और भूटान के बीच में है, और क्राउंड बाय तिब्बत ऑन टॉप। और तिब्बत जो इसका ऊपरी पार्ट है वो तिब्बत के ऊपर पार्ट है, इट मीन्स ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो जो द पीपल ऑफ सिक्किम बिलोंग्स टू 3 मेन ट्राइब्स, इसलिए ये 3 अलग अलग तरीके से, क्योंकि तीन कंट्रीज है, नेपाल है, भूटान है, और तीसरा कौन सा है,
आपका तिब्बत है। तो तीनों तरफ से घिरे हुए, तो उनका इफेक्ट, उनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आता है। तो ये कह रहे हैं कि वे बिलोंग करते हैं 3 अलग अलग ट्राइब से, जिसका नाम क्या है, लेप्चस, और दूसरा बुटियास एंड नेपालीज। तो ये 3 बता दिया इन्होंने कि ये तीनों का अलग अलग आता है, उन्हीं के इफेक्ट की वजह से इन्होंने यहाँ पे 3 अलग अलग जनजातियाँ हैं। द वीमेन वियर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड बोकू एंड कुर्ताज विद कलरफुल बीड ज्वेलरी। अब ये क्या होता है, जो वीमेन है वो क्या पहनती है, लंबे कुर्ते पहनती है जिसको बोकू बोलते हैं, और जो कुर्ता होता है उस पर कलरफुल ब्रीड ज्वेलरी होती है। ब्रीड होता है जो छोटे छोटे से ना, बीड बोलते हैं, छोटे से मोती जो होते हैं उनकी ज्वेलरी सी लगा के, और वो उनका डिजाइन किया होता है कुर्ता, वो पहनती है जिसको वह बोकू बोलते हैं। द पीपल ऑफ द पूर्वांचल हिमालयाज वेव ब्यूटीफुल वुलन गारमेंट्स। जो पूर्वांचल के जो लोग होते हैं, पूर्वांचल हिमालयाज के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सुंदर वुलन के गारमेंट, वुलन के कपड़े तैयार करते हैं। द पीपल ऑफ नागालैंड वर मोस्टली हंटर्स। जो नागालैंड के लोग हैं वो ज़्यादातर क्या है, उनका शिकार खेलना उनका काम है। अब नाउ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर। लेकिन अब धीरे धीरे जो है उन्होंने खेती करना और जंगल, मतलब जंगल में कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है। नागालैंड में तो फॉरेस्ट है, तो वो कह रखता है कि अब फॉरेस्ट्री मतलब जंगल से लकड़ी काट के बेचना, या जो एग्रीकल्चर है खेती करना, अब ये उनका मेन ऑक्यूपेशन हो गया है। फार्मिंग इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल अलोंग द ब्रह्मपुत्र वैली। खेती ही जो मेन ऑक्यूपेशन है वो किसके लिए, जो ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास जो लोग रहते हैं उनका, ब्रह्मपुत्र वैली में जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग। टी इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप ग्रोन देयर। और चाय वहाँ का मुख्य फसल है जो वो लोग वहाँ पे बोते हैं। कारण वही है कि जो जिसके लिए जो इन्वायरमेंट सूटेबल होगा वहाँ पे वही खेती की जाएगी, और वहाँ पे टी के लिए है, तो वहाँ पे टी जो है वो मेन क्रॉप है। द पीपल ऑफ हिमालयन रीजन आर हाईली स्किल्ड इन मेकिंग बैम्बू एंड कैन हैंडक्राफ्ट्स। अब ये देखो, जो वहाँ पे अगेन वही बात है, जब फॉरेस्ट है तो वहाँ पे किस चीज़ ज़्यादा होती है, जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होगी वही उसी का काम करेंगे, तो वे लोग स्किल्ड होते हैं, मतलब निपुण है वो किस में, बैम्बू के, और जो कैन हैंडीक्राफ्ट बनाने की है उनमें वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़ा अच्छा सुंदर बनाते हैं। ब्यूटीफुल वैलीज, flooding rivers and the comforting climate conditions that exist in the region, they made it very attractive। और जो यहाँ के ब्यूटीफुल रिवर्स हैं, ब्यूटीफुल वैली है, रिवर है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो सारी चीज़ें मिलके इस रीजन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। इट मीन्स वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जाना, घूमना पसंद करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन आवर कंट्री। और ये हमारे देश का सबसे सुंदर जो है, जो सबसे सुंदर जगहों में से है वो एक है। कौन सा, हमारे जो सिक्किम में जो इसने बताए हैं, ये ईस्टर्न पार्ट वाला है जिसमें 7 सिस्टर्स का है, उनको इन्होंने सबका अलग अलग बताया। वहाँ का एरिया ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेट हिमालयाज की। हिमालय, जो ग्रेट हिमालय जो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो खीबर, बोलन, सिपकला एंड नाथुला आर द पासिंग बिटवीन द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज, दीज आर कॉल्ड पासेज। अब ये कह रहा है कि जो ये है, खैबर है, बोलन है, सिपकिला और नाथुला है, ये पैसेज हैं। इट मीन्स पहाड़ के बीच में से, जो पर्वत होते हैं उनके बीच में से, हिमालय के बीच में से जाने के जो रास्ते होते हैं उनको पासेज बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि दे आर यूजफुल इन कैरिंग आउट ट्रेड एंड कम्युनिकेशन विद अदर कंट्रीज़। ये दूसरे देशों से बातचीत में और दूसरे देशों से व्यापार करने में बहुत यूजफुल है, क्योंकि सामान लाया ले जाया जाता है इन रास्तों से। पहाड़ के बीच में से रास्ते जो निकाल के, माउंटेन के, पर्वतों के बीच में से जो रास्ता निकाल के भेजा जाता है उसी को पासेज बोलते हैं। तो ये वही कह रहा है, ये एक देश दूसरे देश के साथ कम्युनिकेशन के लिए भी और ट्रेड के लिए भी, व्यापार के लिए भी यूजफुल है। सेकेंड है, द हिमालयाज स्टैंड एज नेचुरल बैरियर सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। दूसरा बताया, जो हिमालय जो बिल्कुल एक नेचुरल बैरियर है, एक बैरियर के जैसे खड़ा है, जो क्या करता है, इंडिया को जो बाकी एशिया का पार्ट है उससे अलग करता है। इट मीन्स ये एक तरीके से हमारा बॉर्डर का काम करते हैं। ठीक है, अब आता है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ड्राई कोल्ड विंड्स फ्रॉम ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। और दूसरा, इसने तीसरा क्या बताया है कि जो ये हमारे जो है उत्तर से जो ठंडी हवा आती है, उससे भी हमें ये हमारे देश को, हमारी कंट्री को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है उसकी। दे एंट्रैप्ट द मानसून विंड्स विच गिव अस रेन। अब ये क्या करता है, मानसून को एंट्रैप्ट करता है, रोकता है मौसम को। अगर ये मानसून को रोकेगा तभी उसकी वजह से हमारे यहाँ पे अच्छी बारिश होती है। दे आर द सोर्स ऑफ नेवर एंडिंग रिवर्स विच आर यूजफुल फॉर इरीगेशन
एंड द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कह रहा है कि अगली बात क्या है कि उससे भी अच्छा बड़ा क्या है कि एक सोर्स है जो कभी ना ख़त्म होने वाली नदियाँ, इट मीन्स जो बारहमासी नदियाँ हैं उनके एक सोर्स है। नदियाँ जो निकलती है उसका कारण यही है हिमालय, क्योंकि बर्फ़ मेल्ट होती रहती पूरा साल, बारिश होती वो चलती रहती नदी, पानी नीचे बहता रहता है, तो उसका भी एक सोर्स है जो हमारे लिए क्या होता है इरिगेशन, मतलब खेती में भी काम आता है, और जिससे जनरेट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी जिससे बनाते हैं, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंस और है हमारी ग्रेट हिमालयाज़ की। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाला, हमारा क्या रहता है, यही एक दो और रहती है इसकी, जैसे द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज प्रोवाइड अस वैल्यूएबल टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जो डेंस का मतलब क्या है, जो घने जंगल है हिमालयाज के, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूएबल टिम्बर, लकड़ी बहुत अच्छी, जो इमारती लकड़ी है जो बहुत मूल्यवान है, वो लकड़ी और फॉरेस्ट प्रोडक्ट वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। द हिल स्टेशन लोकेटेड अमिडस्ट द हिमालयाज अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो ये हिल स्टेशन है जो इसके मध्य में, इसके बीच में है हिमालयाज के, जैसे अभी बताया था कि ये हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, वो मनाली था, वो शिमला था, और ये आपका दार्जिलिंग था, वे सारे। तो वहाँ पे क्या करते हैं, पूरे विश्व से, मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं टूरिस्ट इसको देखने के लिए। तो वो भी हमारे यहाँ का मीन्स वो क्या है, टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस भी हमारा अच्छा चलता है उसकी वजह से, क्योंकि लोग देखने आएंगे तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे उसका व्यापार में भी फायदा होता है। द हाई पीक ऑफ द हिमालयाज आर विजिटेड बाय माउंटेनियर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और लास्ट वन इसने क्या कहा है, जो हाई पीक्स है, जो बहुत ऊंची चोटियाँ हिमालयाज की, उसकी पे यहाँ पे माउंटेनियर्स आते हैं क्या करने के लिए, पर्वतारोही जो पर्वतों पे चलते हैं तो वो घूमते हैं, उनके लिए भी जो पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आते हैं, उसका भी एक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेट हिमालयाज का मतलब क्या है कि ग्रेट हिमालयाज हमारा महत्वपूर्ण क्यों, उसके इतने सारे रीजन इन्होंने बताए कि इसलिए लकड़ियाँ देते हैं, बारिश को रोकता है, बैरियर, एक तरीके से बैरियर का काम करता है जो इंडिया को बाकी एशिया से अलग करता है, लकड़ी जो है वो प्रोवाइड करवाता है, जो हाई पीक है उसकी वजह से यहाँ पे लोग क्या, माउंटेनियर्स आते हैं, जिससे भी इंडिया का बेनिफिट होता है। एक इसने क्या कहा है, जो टूरिस्ट प्लेस बहुत है उसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो भी एक बेनिफिट है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आपका लेसन ये कंप्लीट है। इफ़ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप उसके बाद मुझे फ़ोन कर सकते हो या लिख के भेज देना अगर आपको तब भी कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, ओके।